अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कि मेरी तबीयत इस टाइम फुल टाइम इतनी डाउन है ना, मेरी तबीयत बहुत डाउन है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके हॉस्पिटल जाऊँ, चेकअप कराऊँ, ड्रिप वगैरह लगवाऊँ, क्योंकि मेरा जो है बीपी इस टाइम बहुत लो है। अब जो है ना, इस टाइम मुझे इतनी शदीद वाली जैसे नींद आ जाती है ना, बंदा गुनूदगी में होता है ना, ऐसी वाली आपकी सिचुएशन बन जाती है इसमें। तो ये जो बीपी लो वाला सीन है, इसमें ये होता है कि अगर आप सो जाते हैं ना, बीपी लो है तो बंदा उठ भी नहीं सकता। इस तरह की इसकी जो है ना कंडीशन बंदे की बन जाती है। तो बात का डर भी लगना शुरू हो जाता है। बस अल्लाह मालिक है। अब खुरम आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। जाके वापस मैंने पहले भी ड्रिप लगाई थी, तब मैंने कोई इस तरह का ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी अपनी हेल्थ की। तो अब काफ़ी दिनों से मेरी जो है ना हेल्थ वापस डाउन होना शुरू हो गई है। मैंने मल्टीविटामिन स्टार ली हुई हैं, लेकिन वो भी मैंने यार मैं 3-4 दिनों में छोड़ दी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लेती हूँ तो रूहान को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता उसमें मेरी मेडिकेशन की वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये क्या सीन है। ये भी मैं, आप मुझे अगर कोई जानता तो बता दूँ, ये डॉक्टर से पूछूँगी। तो लाइफ का यही है, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। कभी हेल्थ सही हो जाती है, कभी नहीं सही होती। यही लाइफ का पार्ट और यही चीज़ें चलते हैं। ईद के 2-3 दिन मतलब कि बिज़ी थे, कुर्बानी वगैरह थी, और गर्मी भी इतनी शदीद थी ना लाहौर में कि गर्मी ने तो अपने रिकॉर्ड तोड़ देने होते। तो ये सारा स्नैरियो था, तो इसकी वजह से भी है। लेट्स सी अब क्या होता है। मेरी पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप 2-3 ट्रिप्स लगवाएं। मैं एक लगवा चुकी थी, तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लगवाती, बहरहाल मुझे लगवानी पड़ेंगी। यही क्या करें, चलते हैं। अब मौसम थोड़ा तो बाहर बारिश उगती है, तो फिर चलते हैं और ड्रिप वगैरह लगवाते हैं। चलें जी गाइस, अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रिप लगवानी है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपका जो बीपी है ना बहुत जो है लो है, तो इसलिए आपको ड्रिप लगेगी। तो यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही हूँ ड्रिप लगवाने का, क्योंकि जो नर्स है वो सिस्टर बाजी वो गई हुई हैं चीज़ें वगैरह लेके आ रही है। तो यहाँ मैं बैठ के वेट कर रही थी। यहाँ पे मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मैं से ना बोला जाता है। पता नहीं आप लोग बोलते होंगे कि ये जो है ना रिकॉर्ड करती है हर चीज़, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। रोना आता है बाज़-औक़ात, क्योंकि जो है ना बीपी इतना लो होता है, 33-66 तक चला जाता है। तो जब मुझे बीपी लो हो जाता तो मुझे कुछ मतलब मुझे नींद इतनी आ रही थी शदीद कि उठा भी नहीं जा रहा था। बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, ये मुझे नहीं समझ आ रहा होता। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग बोलेंगे कि पता नहीं है जान के ये इस तरह रिकॉर्डिंग करती है या व्लॉग बनाती है। ऐसा कोई भी मेरा मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरी तो डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो यहाँ पे मेरा कलर भी काफ़ी पेल है। तो मुझे ना असल में ना जब भी मैंने वो मुझे IV वगैरह लगाती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, तो वो आई थी और मुझे वो बोल रही थी कि आप ना फालसे का जो है ना शरबत वगैरह ये नींबू पानी वगैरह पिए। मैंने को बोला, मैंने कहा मैं इतना पीती हूँ उसके बावजूद मेरी ये हालत है। तो वो कह रही हैं कि आप टेंशन लेती हैं जिसकी वजह से आपकी जो है ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसे ज़ाहिर बात है हर मदर जो है ना टेंशन लेती है, वो किसी भी किस्म की टेंशन जो है ना फ़ौरन ले लेती है। तो अब आजकल तो मुझे रिसेंटली ये टेंशन पड़ी है, बुरहान का एडमिशन करवाना है, मुझे स्कूल्स की समझ नहीं आ रही, फीसेस की समझ नहीं आ रही। इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेंशन ले ली हुई है। और लाइफ में वैसे भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो टेंशन तो ले ही लेता है कोई ना कोई। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना मदद करने वाला है। खैर, टेंशन लेके इंसान अपना ही बेड़ा गर्क कर लेता ही है। आप देख सकते हैं कि बंदा जो है ना परेशान हो ही जाता है। तो ये जो है ना वो लगाने लगी थी, तो ये मेरी फाइनली ड्रिप लग चुकी है और मुझे इस टाइम बड़ी शदीद वाली दर्द हो रही है। तो खैर जी, ये तो मेरी पहली नहीं है, पहले भी काफ़ी लग चुकी हैं, वो उसका मैंने कभी व्लॉग जो है ना शूट नहीं किया। तो यहाँ मैं यही वेट कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मुझे अजीब से दिल में ना ख्याल आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के बारे में। क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के घर छोड़ के गई थी। एक जो है छोटा, उसको सुला के गई थी, और दूसरे को वैसे भी वो कह रहा था मैंने नहीं जाना, क्योंकि उसको इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो जो देखने वाला है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। तो आपका एक क्लिक बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ 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 बुरहान फैमिली को करें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी, लाइफ में जो है ना कुछ हर किसी की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं।
ये नहीं कि कोई हर बंदा खुशहाल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वे में कोई ना कोई परेशानी होती ही होती है। तो बस जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हर बंदा जो है ना परेशानी से निकल सके जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे मैं ज़ाहिर सी बात है 1 डेढ़ 2 घंटे की ट्रिप थी, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई लेटी हुई, मैंने कहा बातें क्या करूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना साथ ज़ाहिर इमरजेंसी में थी, तो ज़्यादा बहर मैं व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई कि ज़ाहिर बात है कि हर किसी की ना पर्सनल वो जो कहते हैं ना प्राइवेसी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मुझे जिस बेड पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे कर्टन वगैरह आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने ना आपके लिए वीडियो शूट की और ड्रिप साथ साथ चल रही थी। तो मैं जुम्मे का दिन है, तो भाई मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, माँ के बगैर बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। इसलिए ना सोचा कि जुम्मे है तो दुआ किया कर, अल्लाह पाक आसानियाँ कर। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ये हसरतानों के चेहरे ना दिखाए। अल्लाह पाक सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। जितनी भी ज़िंदगी है ना, ईमान वाली ज़िंदगी, सेहत वाली। अल्लाह ताला जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। हमारी ज़िंदगी तो है, परेशानी तो हो जाती है ना, ये कहते नहीं अच्छा आप मुझे आप छोड़ के ना घर चले जाओ, बच्चे सो रहे होंगे, क्या बहाने उठ गया, मैं ना खुद ही आ जाऊँ। नहीं, अब मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ ना, जुमा पढ़ के फिर मैं आता हूँ। बच्चे रो रहे हैं तो आप चले जाओ जुमा पढ़ के तो फिर ना मैं बल्कि दुआ करना, बैठ के दुरूशी पढ़ते नहीं, दुआ करेंगे। अल्लाह पाक कहते हैं ना जो बीमार होता है उसकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करता है। मेरे लिए भी दुआ करना, बल्कि ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी करना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं जुमा पढ़ना है। चले जी, यहाँ पे पूरा मुझे अकेले छोड़ के चले गए। उन्होंने घर जाना था, जुम्मे के लिए जाना था, तो जाहिर सी बात है बुरो रूहान भी घर पे सो रहा था, तो मैंने कहा उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे इस टाइम मुझे इतनी गनूदगी आ रही है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा बीपी फिर लो हो चुका है। एक दफ़ा उन्होंने चेक कर लिया, फिर लो हो गया, तो गनूदगी इतनी आ गई है ना कि क्या करें। अब मेरी यहाँ पे ड्रिप ख़त्म हो चुकी है और बीपी इस टाइम शदीद वाला लो है, और मेरी हालत भी बड़ी ख़राब है। और बुरहान भी आ गया मुझे लेने के लिए, मुझे पूछ रहा मम्मा ये आपको किसने किया, क्यों किया। मैं इसको ये बोलती हूँ कि मैं खाना नहीं ना खाती, इसलिए मुझे डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है। तो इसके बाद ये दोबारा उन्होंने मेरा बीपी चेक करने लगी सिस्टर, क्योंकि मेरी जो तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। ड्रिप लगने के बावजूद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा बीपी चेक करना शुरू हो गई हैं कि देखते हैं कि अब आपका बीपी जो है ना थोड़ा सा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ है। जब उन्होंने बीपी चेक किया तो फिर भी लो ही था, तो मैंने कहा अब तो घर तो जाना है। मैं रोहान को भी छोड़ के आई हुई थी, काफ़ी टाइम लग गया था, 2-3 घंटे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लग चुके थे। तो उसके बाद मैं निकली, मैंने कहा घर चलते, क्योंकि घर भी तो आना ज़रूरी था ना, बंदा हॉस्पिटल में नहीं रहता। अब ये हम निकलते हैं घर बाहर जल्दी। बाहर का आज मौसम अच्छा, क्योंकि बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा और मुझे कहते इतने पैसे लगा के भी तुम्हारा बीपी 19-20 भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करें जी, बस लाइफ है ना, मुश्किलात काफ़ी आ जाती हैं। ये मेरी ट्रिप उतर की, ये ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने कहा था 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अब ये जो है ना, ये हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका है, ये हॉस्पिटल था। उसके बाद जी मैं घर आई, तो ये मेरे बच्चे दोनों मेरे रोना शुरू हो गए। एक को भूख लगी थी, दूसरा सो के उठा था, दोनों रोना शुरू हो गए। ये देखे खेलते हैं, माँ के बगैर भी बच्चे कुछ भी नहीं है। जैसी भी माँ है ना, माँ ही होती है बच्चों के लिए। तो ये देखें, ये दोनों चिपके हुए थे। एक मेरे मम्मा आपको क्या हुआ, मम्मा आपको क्या हुआ। ये बुरहान है और ये इसका चैनल है, मैं इसी के लिए सारी मेहनत करती हूँ। तो वो रो रहा था। तो यहाँ पे आते ही ना मेरी जो है ना, मुझे ड्रिप ने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। तो मुझे डॉक्टर ने पहले भी कहा था कि आपको रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। तो मेरा बीपी जो है ना फिर से एकदम गिरना शुरू हो जाता था, और मुझे भूख भी इतनी शदीद लगी हुई थी। मैंने कहती कैसे उठूं, कैसे बनाऊं कुछ। और खुरम ने ये मेरे लिए रोटी बना के लाई है, टेढ़ी मेढ़ी सी। बार अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह भी बेचारा मेरे लिए मेरे साथ इतनी एफर्ट करता है, मुझे रोटी भी बना के दे देता है। तो ये देखिए, यहाँ मैं रोटी खाने लगी थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बीपी इतना शदीद लो हो गया था, डॉक्टर ने कहा था घर जाके कुछ खाना है।
और ये देखे मुझे मुझे ना यहाँ पे खुद तो मैं खाना खाने लगी, तो मैंने कहा अगर आप लोगों को मुझे ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें भाई, मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती है इस बच्चे के लिए और दूसरा वो देखा बगैर खाना खाए सो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बुरहान फैमिली को, और हमें अपनी दुआ में याद रखने ताकि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मेरे बच्चों को मुझे सलामत रखे। आमीन।